तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोप्रामाइड टेबलेट। पहले जानते हैं लोप्रामाइड के कुछ ब्रांड नेम के बारे में जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल सकते हैं, मतलब कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे ऐसे ब्रांड नेम। पहला आता है आपका एल्डोपार, जिसे माइक्रोलैब्स द्वारा मैन्युफैक्चर करा जाता है। फिर आता है आपका लोपामाइड, जिसे टोरेंट फार्मा द्वारा बनाया जाता है। फिर आता है आपका रोको, जिसे सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फिर आता है आपका लोप्रामैक, जिसे मैकमिलियन फार्मा मैन्युफैक्चर करती है। ये इसके कुछ ऐसा पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे, किसी भी मेडिकल स्टोर पर, चाहे फिर आप गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे ये ब्रांड नेम। और इसके कुछ अलग ब्रांड नेम भी आते हैं जो डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग, अपने एरियाज के अकॉर्डिंग रखवाते हैं। अब जानते हैं लोप्रामाइड टेबलेट आपको मार्केट में कितने, मतलब इसका प्राइस आपको क्या रहने वाला, मतलब इसका प्राइस आपको मार्केट में कितने रुपए तक की ये टेबलेट मिल सकती है। लोप्रामाइड टेबलेट पहले जानते हैं। लोप्रामाइड टेबलेट जो होती है ये आती है आपकी 2 mg में और 4 mg में, और जो इसका प्राइस रहने वाला है 1 स्ट्रिप आती है 10 टेबलेट। एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट निकलती हैं, और जो इसकी प्राइस होती है वो होती है 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक एक स्ट्रिप की। ये आपको बहुत ही सस्ती टेबलेट है। एक टेबलेट मैक्सिमम 2 रुपए तक की आपको एक टेबलेट पड़ जाती है। अब जानते हैं इसके बारे में लोप्रामाइड टेबलेट है क्या और इसका इस्तेमाल आपको कहां पर करना चाहिए। लोप्रामाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ये जो है आपकी लोप्रामाइड टेबलेट का जो ट्रीटमेंट, मतलब यूज जो होती है वो होती है डायरिया में। डायरिया माने दस्त हो जाना, लूज मोशन हो जाना, डायरिया में इसका इस्तेमाल होता है लोप्रामाइड टेबलेट का। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल आपको कहां पर नहीं करना चाहिए, कौन से लूज मोशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट विद डेसेंट्री, डायरिया एंड ब्लड। मतलब डेसेंट्री का मतलब होता है आपका पेचिश। पेचिश में जैसे कि आपको लूज मोशन हो रहे हैं और उसमें पेचिश भी हो रही है, पेचिश में जैसे कि आपका ब्लड आ जाता है, तो उसमें आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोप्रामाइड टेबलेट को। आपको इस्तेमाल पेचिश में अगर ब्लड आ रहा है तो उसमें आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और किसी भी तरह का जैसे कि लूज मोशन हो, जैसे कि आपको हल्के फुल्के लूज मोशन हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ज्यादा लूज मोशन हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोप्रामाइड का। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल आपको कितनी मात्रा में करना चाहिए, मतलब इसकी डोज के बारे में। लोप्रामाइड की डोज ये आपकी 2 mg, मतलब 2 mg की टेबलेट, मतलब एक टेबलेट 1 × BD दिन में 2 बार, दिन में 2 बार ले सकते हैं आप। 8-8 घंटे के अंतर से एक टेबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं अगर आपको नॉर्मल लूज मोशन हो रहे हैं। अगर वहीं आपको ज्यादा ही लूज मोशन हो रहे हैं तो इसे आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं 2 mg की टेबलेट को। और इस टेबलेट का इस्तेमाल 12 साल से ऊपर के पेशेंटों में ही किया जाता है। जो आपके 12 साल से ऊपर के पेशेंट हो उसी में ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करें, बच्चों में इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता लोप्रामाइड का। अब जानते हैं लोप्रामाइड टेबलेट जो है हमारे शरीर में पहुंचने के बाद किस तरह से कार्य करती है, मतलब काम करती है। हाउ टू वर्क। लोप्रामाइड इज एन एंटी डायरियल मेडिसिन। जैसे कि हम बता चुके हैं लोप्रामाइड टेबलेट जो एक दस्तों की दवा है, एंटी डायरियल मेडिकेशन। इट वर्क बाय स्लोइंग डाउन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन थेरेपी। इसका मतलब है ये, जैसे कि हमने ये इस टेबलेट को खाया और टेबलेट के खाने के बाद जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें जो होती हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता को ये स्लो कर देती है। जैसे कि हम कुछ खाते हैं और उसे खाने के बाद जो डाइजेस्ट होता है हमारा, उसे स्लो कर देती है, जिसके कारण जो हमने खाया वो डाइजेस्ट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो हमारा बॉडी होती है, मल जो होता है वो ठोस हो जाता है, जिससे, और जब मल ठोस हो जाता है तो वो आपको, मतलब लूज मोशन आपका खत्म ही हो जाएंगे। जब लूज मोशन में जो मल होता है वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम खाएंगे इंटेस्टाइन हमारा ढंग से ही काम नहीं करेगा तो ठोस, वो जो होगा हमारा मल वो ठोस हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल आप लूज मोशन में ही कर सकते हैं लोप्रामाइड टेबलेट का। और ये इस तरीके से कार्य करती है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, आंतों की कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे स्लो कर देती है। अब जानते हैं लोप्रामाइड टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ नॉर्मल के साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि नोजिया, हेडेक, पेन, बॉडी पेन, मतलब बॉडी में भी पेन
लाल लाल हो जाना, पित्ती चल जाना, ये इसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे गए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।